कुछ 6 महीने हो चुके थे देहरादून गए हुए, लेकिन उनकी एक ही जिद थी कि मुझे घर जाना है, मुझे घर पे मरना है। जिनके बाद उनकी डेथ हो चुकी है, वो मरने के लिए अपने ही घर पे आए। दोस्तों इसको ऐसे दौरे पड़ रहे हैं, ये देख लो, ये देख लो, ये ऐसे पड़ रहा है और ये मर जाएगा कुछ टाइम के बाद, ऐसा लग रहा मुझे। मैंने काफी सारी दवाई भी इसको दे दी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, पहला आ गए, वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, कैसे होप तो सब बढ़िया होंगे, अपन एकदम मस्त है। तो स्वागत आप सभी का मेरे ही नई ब्लॉग और उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादी मेरे गांव कलसिर से। तो दोस्तों सुबह की 11 बज रही है और आजकल ब्लॉगिंग लेट ही हो रही है और लेट ही ब्लॉग आ रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है काफ़ी बिजी भी हूँ, काम भी है और कुछ दिन से गांव में लाइट भी नहीं थी, तो प्रॉब्लम चल रही थी। तो सो आज फाइनली मैं काफ़ी दिन के बाद वापस आ चुका हूँ ब्लॉग लेके, और ब्लॉग जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आने वाले जो ब्लॉग रहेंगे वो और भी इंटरेस्टिंग होना है, क्योंकि पहाड़ों की जो लाइफ स्टाइल है ना वो अब चालू हो चुकी है, यानी पहाड़ों की जो काम काज है ना वो अब चालू हो चुके हैं। अभी शादी होने वाली है, जो खेतों में जो धान है उसकी कटाई होगी, उसकी जो है ना उसको खेत में जाके मानना पड़ता है। प्लेन्सों की तरह नहीं है पहाड़ों में कि मशीन लगाओ और जो है धान मान के आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ जो है खुद ही सब कुछ करना पड़ता है, खुद ही काटना पड़ता है, खुद ही मारना पड़ता है, खुद ही घर लेके आना पड़ता है, खुद ही उसको सुखाना पड़ता है। तो सारी चीज़ें जो है इंसान पे ही वो है, मशीनों का कुछ भी काम नहीं होता पहाड़ों में। तो पहाड़ों में जो भी चीज़ होती है उस पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मशीन यूज होती है, टोटली जो है हाथ से करना पड़ता है, खुद की मेहनत से करना पड़ता है। दोस्तों धूप भी बड़ी तगड़ी हो रही है, क्योंकि आजकल जो है बारिश 4-5 दिन से नहीं हुई बारिश, रात को हो रही लेकिन दिन में बारिश नहीं हो रही। लेकिन जो गर्मी है ना जबरदस्त वाली हो रही है यार। ये पापा हाँ जो बुखार लेगी जोर से बुखार है ये, कबार भी गए परसी भी कसम से बोल। अब जाके जो है ना पेड़ों पे जो है ना भरपूर ककड़ी लगने बैठ चुकी है। जब ककड़ियों का सीजन चले गया, बट जो है लगने बैठ चुकी है। अभी पहले के जैसी ककड़ियाँ अभी लगने बैठ चुकी है। और अभी तक तो लोग ककड़ी खा के ख़त्म कर लेते थे, लेकिन अभी टाइम ऐसा आ गया कि अभी लग रही है ककड़ियाँ। तो अभी ऑलमोस्ट करके हमने 2-3 ककड़ियाँ खा भी ली है और अभी तो काफ़ी सारी लग चुकी हैं इस पर। और इस पर जो ककड़ी का साइज़ निकलना है कुछ इस बार डिफरेंट, मतलब उटपटांग टाइप की ककड़ी निकल रही, कोई ऐसी, कोई टेढ़ी, कोई मीडियम, मतलब लेकिन लग रही जो भी लग रही है। और अभी तक तो लोग पहले जो है ककड़ी खा के ख़त्म कर लेते थे, लेकिन इस बार जो है ना लेट लगी ककड़ी, बहुत ज़्यादा लेट लगी। और जो बेलें थे ना वो सारी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन ये भी मैंने सोचा था ख़त्म हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद जो है ना थोड़ा थोड़ा करके ग्रो होने बैठ चुकी है और अब जाके इस पर जो है ककड़ियाँ लगने बैठ चुके हैं। तो भी ककड़ी के साथ साथ काफ़ी सारी मक्का भी लग चुकी हैं। मक्का तो काफ़ी पहले लग चुकी है, लेकिन खाने के लिए अभी जो इनके दाने थे वो अभी हुए खाने के लिए। तो अभी 1-2 दिन में अभी मक्का भी निकाल देंगे। और ये इस साइड में जो है ना बंदर कम आते, नहीं तो और जगह खेत रहते तो बंदर खा लेते थे अभी तक, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे कुत्ते जो है हमेशा जो है एक्टिव रहते हैं। और हमारा एक कुत्ता जो है ना काफ़ी ज़्यादा बीमार हो रखा है यार। दोस्तों इसको ऐसे दौरे पड़ रहे हैं, ये देख लो, ये देख लो, ये ऐसे पड़ रहा है और ये मर जाएगा कुछ टाइम के बाद, ऐसा लग रहा मुझे। मैंने काफ़ी सारी दवाई भी इसको दे दी, लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रहा। और इस जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ना वैसे वैसे ज़्यादा बीमार होते जा रहा है। ये पता नहीं क्या कर रहा है ऐसा, ज़्यादा तकलीफ हो रही है इसको। जैसे जैसे धूप हो रही है ना वैसे वैसे तकलीफ होती जा रही है इसको। इसको उल्टी, ये देख लो ऐसा 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 निकल रहा है, इसका खून निकल रहा है इसके उल्टी। इसके मुंह से आज तो खून भी निकल रहा है यार। बहुत ही मुश्किल है इसका बचना, ऐसा निकल रहा है। इसे बहुत ही ज़्यादा बीमार है ये। और आज ना इस जो इसके मुंह से झाग निकल रहा है ना उससे खून भी निकल रहा। तो दोस्तों ये अंदर तो नहीं रुक रहा है, अंदर जैसे इसको हम रख रहे ठंडियों में तो सीधे बाहर आ रहा है, क्योंकि बाहर जो है धूप हो रही है। तो मैंने अभी इसके लिए जो है यहाँ पे छप्पर निकाल दिया है, क्योंकि ये अंदर रुक ही नहीं रहा है। तो अभी मैंने इसके लिए थोड़ा सा छाछ में मंगा दिया है, क्योंकि जो बोलता है ना कुत्तों के लिए सबसे बेस्ट जो मेडिसिन होती है वो छाछ होती है। और खा भी रहा है छाछ को, तो जो है उनसे इसको डेली 2-3 दिन से छाछ खिला रही है, लेकिन कोई असर ही नहीं पड़ रहा इस पर। तो अभी मैं फिलहाल इसके लिए छप्पर निकाल दिया हूँ और इसको मैंने बाहर ही रख दिया है, क्योंकि अंदर टिक ही नहीं पा रहा। अंदर रहता तो क्या होता ना, धूप कम लगती तो थोड़ा बीमार कम पड़ जाता है। कुत्तों को अगर धूप ज़्यादा होती है ना वो बीमार पड़ जाता है। और
मैंने इसके लिए जो है बाज़ार से भी काफ़ी सारी दवाइयाँ मंगा दी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा उसका। तो जो इसकी थोड़ी सी हेल्थ में सुधार हो रही है वो हो रही है छाछ से। तो अभी मैं इसको फिर से छाछ खिला दिया मैंने, और दौरे आपने देख ही दिया कैसे पड़ रहे इसको। और ये पहली बार नहीं, इसको 2-3 बार ऐसी बीमारी पड़ दी थी, लेकिन पहले ठीक हो जाता था 1-2 दिन में, लेकिन इस बार काफ़ी लंबा बीमार पड़ चुका है ये। और ऐसे में इसको बचाना ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो गया। दोस्तों सामने जो है ताई जी, मैं आपको कई बार बोला है मैंने कि ताई जी जो है देहरादून शिफ्ट हो गई थी, और 10-15 दिन पहले जो है ताई जी जो है घर आ गई थी यहाँ पे जो है ना। और मुझे तो पता भी नहीं था कि ताई जी घर आ गए, लेकिन मैंने 1-2 दिन जो है दरवाजे यहाँ पे खुले देखे थे, तो मैंने आइडिया लगाया था कि ताई जी जो है घर आ चुकी है। और घर आने के 11 दिन बाद जो है ना इनकी डेथ हो चुकी है, यानी परसों, आज उनको 5वां दिन हो गए उनको मरे हुए। तो देहरादून से कब आई घर मेरे को पता ही नहीं चला, जबकि यहाँ से और वहाँ जो है इतना मतलब 100 मीटर की दूरी पे जो है हमारा घर नहीं है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला ताई जी घर आ गए। तो एक दिन जो सुबह सुबह अचानक ही मेरे घर पे कोई आ गया, बोला यार वो तो मर गई है। तो मैंने बोला वो घर ही कब आई थी जो मर गई है? तो बोला उनको घर आए हुए 8-10 दिन हो चुके थे। तो जो है ताई जी भी अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो उनको 6 महीने हो चुके थे देहरादून गए हुए, लेकिन उनकी एक ही जिद थी कि मुझे घर जाना है, मुझे घर पे मरना है। और ताई जी को घर आए हुए 11 दिन हो चुके थे, और 11 दिन के बाद उनकी डेथ हो चुकी है। तो अभी ताई जी जो है हमारे बीच में नहीं रहे, क्योंकि वो देहरादून 7 महीने से थी, काफ़ी बीमार थी वो, लेकिन मरने के लिए अपने घर पे आए। अभी लगा दो, इंसान जो अपने लिए घर बनाता है ना, इसीलिए बनाता है कि मैं इसके अंदर सुकून से रहूँ और सुकून से मर जाऊँ। तो वो किसी के घर पे नहीं मरी, वो मरने के लिए अपने ही घर पे आए। और क्या होता है ना, किसी की तमन्ना रहती है कि मुझे अपनी ज़मीन में ही जाके मरना है, अपनी ज़मीन में जाके मेरी चिता को आग लगाना, मुझे अपनी ज़मीन में ही जलना है। तो यहाँ से देहरादून चली गई थी, देहरादून में अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा था, उनका अच्छा इलाज हो रहा था, लेकिन उनकी एक जिद थी कि मुझे घर जाना है। और देख लो संयोग की बात, देख लो घर आए हुए 11 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो चुकी है, और घर पे आके मरी। अभी देख लो, अभी इसलिए बोलते हैं कि अपनी मिट्टी होती है ना। उन्होंने अपनी लाइफ जो है यहीं इसी गांव में गुजारा, और मरने के लिए भी यहीं पे आ गई। जबकि उनकी अवस्था ऐसी थी कि उनको एक आदमी का सपोर्ट की ज़रूरत 24 घंटे थी, लेकिन फिर भी वो अकेला रहती थी यहाँ पे। परिवार वाले खाना देते थे, लेकिन रात को कोई उनके साथ रहता नहीं था, और उनकी मृत्यु जो है अपने घर पे होगी। दोस्तों शाम की 3 बज चुकी है, और मेरा जो है शॉप जाने का टाइम हो चुका है। तो अभी जो है धूप हल्की सी कम हो चुकी है, तो चलते हैं शॉप की तरफ। और आजकल जो है ना घर में ज़्यादा तक जो है ना मन ही नहीं लग रहा, मतलब कुछ ना कुछ हो ही रहा, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा। तो जहाँ तक मैं आजकल आता हूँ, खाना खाता हूँ, शॉप पे चले जाता हूँ। तो आज मैं लेट तक इसलिए रुका क्योंकि मैंने फिर से जो है, मैंने सुबह आपको बताया था कि मेरा डॉग जो है बीमार हो चुका था। तो उसके लिए मैं फिर से जो है, मैंने जो दवाई बची थी उसको खिलाने में काफ़ी, अब देखो इंसान होता है उसको खिला सकते हैं, लेकिन जानवरों को जो है खिलाना काफ़ी मुश्किल रहता है। उसको बड़ी मुश्किल से अभी दवाई खिलाई है थोड़ी देर पहले। तो चलो अभी चलते हैं शॉप की तरफ और देखते हैं शाम तक कैसी रहती है डॉग की तबीयत। तो दोस्तों मैंने जो है ना कुछ चिकन्स भी लेके आया हूँ, मुर्गी भी लेके आया हूँ मैं, कुछ चूजे हैं देसी और कुछ बॉयलर हैं। तो बॉयलर में काफ़ी लेके आया था, ये कुछ मर गए हैं, कुछ लोग खाने के लिए लेके चले गए हैं, लेकिन जो ये रखे हैं मैंने ये सब पालने के लिए रखे हैं। और मैं इनको देखना चाहता हूँ कि ये मतलब अगर इनको केमिकल जो फिटकरी उटकरी खिलाते हैं बॉयलर, जो इनका फीड रहता है उसको खिलाते हैं, इनको ग्रो होने के इंजेक्शन लगते हैं, और इनको नॉर्मल खाना खाने के बाद ये कैसे होते हैं। मैं इन पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि जैसे मैंने चूजे रखे हैं, देसी मुर्गे के चूजे हैं, इनको नॉर्मली फीड है, इनको कोई केमिकल नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, तो ये धीरे धीरे बढ़ेंगे। और जो ये बॉयलर चिकन है ये 45 डेज़ में बड़ा हो जाता है। तो इनको लाए हुए मेरे को कम से कम 5 से 6 दिन हो गए, लेकिन ये अभी तक जो है ना ढंग से चलना भी नहीं आ रहा है इनको। उड़ना तो बहुत दूर की बात है, चलना भी नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा उठते हैं, उसके देख लो कैसे चल रहे, जैसे इन्होंने दारू पी रखा होगा। तो सारे इन पे इंजेक्शन की वजह से ऐसे हो रखे हैं। और जो ये वाले चूजे रखे हैं मैंने, ये है नॉर्मली, इन पर भी इनको तो फीड खिलाया होगा उन्होंने, फीड रहता है इनका, उसमें विटामिन रहते हैं जल्दी बड़े होने के। लेकिन मेरे पास आने के बाद मैंने इनको भी वो सब खिलाना बंद कर दिया। मैं इनको सिर्फ घर का जो है ना राइस, गेहूं और जो हमारी भाषा में झंगोरू बोलते हैं, जो जानवरों को
उसको देते हैं, पौष्टिक के तौर पे देते हैं। तो मैं उनको यही चीज़ खिला रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि ये इनको नॉर्मल खाना देने के बाद इनकी जो ग्रोथ होती है बढ़ने की, वो कैसे होती है। तो फिलहाल इतने मुर्गों को जो है मैंने जीवन दान दे दिया। जो ये बॉयलर हैं, भले इनको बड़े होने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन जो ये बॉयलर मुर्गे हैं इनको जो है ना लोग खाने के लिए लेके चले जाते हैं। तो मैं भी काफ़ी लेके आया था, लेकिन वो कुछ तो लेते लेते ही मर गए थे और कुछ को काफ़ी डैमेज थे। किसी के पैर टूटे थे, किसी के मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम थी, पैर की उंगलियां नहीं थी, किसी को काफ़ी सारी चोट लगी थी। तो इनको रख के कुछ फायदा नहीं था, टूटे जाते थे। तो मैंने उनको दे दिया लोगों को खाने के लिए। बाकी ये भी रखे हुए हैं मैंने देसी, 7 ये हैं और 7 ये हैं, और कुछ ये देसी मुर्गे जो है मैंने और ऑर्डर कर रखे हैं, चूजे, जो कुछ दिन में मेरे पास आ जाएंगे। तो मैं इन पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि इनको नॉर्मल खाना खिलाने के बाद इनकी ग्रोथ कितनी टाइम में होती है और इनको नॉर्मल खाना खाने के बाद इनकी कंडीशन कैसे रहती है। तो ये भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है ना लोग खाने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने इनको नॉर्मली पालने के लिए रखा हुआ है कि देखते हैं कि ये बड़े होके मतलब नॉर्मल खाना खाने के बाद कैसे होते हैं। जबकि ज़्यादा बड़े नहीं है ये भी, 45 या फिर 50-60 दिन के होंगे, जिससे ज़्यादा बड़े नहीं हैं ये भी, क्योंकि इंजेक्शन लगने के बाद 45 डे के बाद खाने के लिए हो जाते हैं और 5-6 दिन मेरे पास हो गए इनको। तो देखते हैं नॉर्मल खाना खाने के बाद इनकी कंडीशन कैसे रहती हैं। बाकी जो ये हैं ये नॉर्मल ही हैं, अभी तो इनकी फुर्ती काफ़ी तगड़ी है और ये एक जगह से दूसरे जगह चलने में इनको काफ़ी दिक्कत होती है।